नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी, प्राध्यापक हिंदी, आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस हासिल। दोस्तों, आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आज का जो शुभ अवसर है वो हिंदी दिवस का अवसर है। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। मैं कुछ विशेष बातों पर आप लोगों का एक ध्यान चाहूँगा कि सामान्य तौर पर हिंदी को लेकर एक थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ है। मातृभाषा क्या होता है, मातृभाषा के बारे में क्या बात करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य सी बात करते हैं हम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी। भगवान राम ने जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों बताया? मेरी माँ जो मेरी प्राथमिक पाठशाला थी और वो जब पैदा हुई तो उनको पालने वाली हमारी मातृभूमि, और मातृभूमि इसलिए पूज्य है क्योंकि उसने मेरी माँ को भी पाला है। और मेरी माँ और मेरी मातृभूमि को सम्मान दिलाने का जिस वस्तु ने, जिस एक कहेंगे कि अवयव ने काम किया है, वो हमारी मातृभाषा है। हिंदी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। सामान्य तौर पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी है क्या, या हिंदी किसे कहते हैं। हिंदी एक गुलदस्ता का नाम है, एक गुलदस्ता ऐसा जिसमें विभिन्न भाषाओं का मेल है। हिंदी संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात करें या फिर हिंदी जो आम बोलचाल की भाषा बनी है हमारी, एक लंबी यात्रा इस हिंदी ने की है। वैदिक संस्कृत से लगाकर, संस्कृत से लगाकर, पाली से लगाकर, प्राकृत से लगाकर, अपभ्रंश से लगाकर, या हम देखें तो एक बहुत लंबी यात्रा। जब हम कोई भाषा प्रयोग करते हैं तो उस भाषा का एक लंबा इतिहास होता है। मैं भाषाओं पे बहुत ज़्यादा लेक्चर देने की अवस्था में नहीं हूँ। वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग गूगल करते हैं, देखते रहते हैं। मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ जहाँ पर आपको विवश किया जाता है कि भाषा क्यों बनी, क्या आवश्यकता है भाषा। जब उर्दू हमारे ज़ुबान में आई और हमारे जहन में पैदा हुई उर्दू, तो हमारी हिंदी के गज़लों के अंतर्गत, गज़लों पे अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो हमारी एक विधा है, छंद विधा है हमारी काव्य की उर्दू। जब हिंदी में आई तो क्या बनी? देखिए कि उर्दू की नर्म शाख पे रुद्राक्ष का फल है, उर्दू की नर्म शाख पे रुद्राक्ष का फल है। सत्यम को शिव बना रही हिंदी की गजल है, सत्यम को शिव बना रही हिंदी की गजल है। कहाँ से यात्राएं शुरू की हमने कि एक शापग्रस्त प्यार को कोई शकुंतला, एक शापग्रस्त प्यार में कोई शकुंतला, दुष्यंत को बुला रही हिंदी की गजल है, दुष्यंत को बुला रही हिंदी की गजल है। हिंदी हमारी मातृभाषा क्यों है, और हिंदी ने हमें क्या क्या नहीं दिया, और क्यों हम इसकी पूजा करें? इसमें प्रश्न सीधा सा है, और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मेरी माँ इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला है। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरी माँ ने ही एक संस्कार दिए हैं मुझे कि बेटा, मेरे समान जितनी भी माएँ हैं वो सब तुम्हारी माँ हैं। तो मैं दूसरे की माँ को तो अपनी माँ कह सकता हूँ, लेकिन उस कंडीशन पे कभी नहीं कह सकता जब मेरी माँ स्वयं बीमार है तो मैं दूसरों की माँ की सेवा नहीं कर सकता, शुश्रूषा नहीं कर सकता। एक बड़ी भाग्यशाली प्रवृत्ति है हमारी, ये है कि मुझे दूसरों की माँ का सम्मान, जितनी भी अंग्रेजी है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, जितनी भी भाषाएं वो सब मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ की तुलना में नहीं। क्यों? उसकी बड़ी वजह है क्योंकि मैं जब तक बहुत अच्छी हिंदी नहीं पढ़ पाऊँगा तब तक मैं दूसरी भाषाएँ नहीं पढ़ सकता। बहुत अच्छी अंग्रेजी जानना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं कैसे सीख पाऊँगा? मेरी मातृभाषा में ही सीख पाऊँगा। हिंदी के जैसे अगर मैंने कहा कि भाई अगर एक कोई शब्द है कि राम घर जाता है, उसको अंग्रेजी में मुझे ट्रांसलेट करना है,
अब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले राम घर जाता है आना चाहिए। इसलिए भी मातृभाषा पढ़ना जरूरी है। हम कितने भाग्यशाली हैं। अगर हम देखें तो दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जीव जानवर या हम कहें कि प्राणी जगत इस संसार में है, लेकिन एक और उन सब के पास कंठ भी है और ध्वनियाँ भी है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली, भाषा सिर्फ दुनिया के इन 84 करोड़ जीव जानवर में से सिर्फ भाषा मनुष्यों के पास है। उसकी बड़ी वजह है हम ध्वनियाँ, हमारे कंठ में ध्वनियों के साथ में हमने भाषा का निर्माण किया। भाषा अपने आप में उत्कृष्टतम इसलिए भी बनी है। अंग्रेजी दुनिया की सबसे सरल भाषा है ना? और सरल भाषा होने के कारण हमें उसका सम्मान इसलिए भी करना चाहिए, बहुत जल्दी सीखी जाती है और आधारशिला हमारी मातृभाषा होती है। कोई बच्चा अगर कन्नड़ मलयालम तेलुगु में पैदा होता है तो उसे सिखाया नहीं जाता कन्नड़ मलयालम तेलुगु। उसकी माँ प्राथमिक जो पाठशाला है गोदी में बैठा कर जो लोरियाँ सुनाया करती है वो किसी सिलेबस में नहीं है। दुनिया के किसी सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें 3/4 की जो डिग्री होती है वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारे क्रिया व्यवहार ही कर सकते हैं। हम उन क्रिया व्यवहारों के बाद, अच्छा एक बात और भी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ये है कि हम जो भी व्यवसाय करते हैं या हम जो भी काम करना चाहते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है हमारा। तो उसके पीछे सामान्य तौर पर 3 तरीके के उद्देश्य होते हैं। पहले शिक्षण का कार्य देखें या जितने भी दूसरे व्यवसाय हैं वो देखें तो हमारा 3 उद्देश्य होता है। पहला होता है पैसा कमाना, दूसरा होता है यश कमाना और तीसरा होता है आत्मसंतुष्टि। सामान्य तौर पर आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन वो अपने घर पे एक 10 मिनट के लिए समय नहीं दे पाते हैं। अब उनके पास पैसा खूब है, यश भी खूब है, आत्मसंतुष्टि नहीं है। एक व्यवसाय ऐसा है जहाँ पर पैसा हो न हो आत्मसंतुष्टि है और यश है, तो पैसा नहीं है तो वहाँ पे भी तकलीफ है। कहीं पर यश बहुत है, पैसा और आत्मसंतुष्टि नहीं है तो भी तकलीफ है। एक शिक्षण कार्य, एक शिक्षक का जो कार्य है, और सामान्य तौर पर हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो काव्य मंच जो होते हैं या कविताएं जो होती है, कविताएं आत्मश्लाघा में लिखी जाती है। समता पर समता लिख देना यारों कोई खेल नहीं, क्षमता पर समता लिख देना यारों कोई खेल नहीं, क्षमता पर विषमता लिख देना यारों कोई खेल नहीं। रक्त हृदय का छंद बने तब जाकर बंद बनता है, कविता पर कविता लिख देना यारों कोई खेल नहीं। कविता क्या है और कविता पे कविता लिखना? सामान्य तौर पर यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और आत्मसंतुष्टि के लिए हमारी भाषा हमें वो प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है जिसमें तीनों चीज़ें मिल जाती है। और व्यक्ति को जीने के लिए मैं समझता हूँ ये तीनों की आवश्यकता। शिक्षण वृत्ति भी ऐसी ही है। शिक्षण वृत्ति के अंतर्गत भी हम ये तीनों, हम हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, जो बड़े होते हैं, हम कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो कॉलेज में आने वाला बच्चा हमारे पास बिल्कुल ऐसा घड़ा होता है जो पक गया होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मार कर, पीट कर, है ना, एक कच्चा जो घड़ा होता है उसको पीट कर सांचे में लाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं वो बहुत पके हुए आते हैं। अब हम उनको अगर पेट से मारते हैं तो आप समझे वो टूट जाएंगे, और टूट गए एक बार तो फिर जीवन भर नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर वो लोग हैं, भाषा ही, हमारी भाषा की नमनीयता, हमारी भाषा की कोमलता, हमारी भाषा का, हमारे क्रिया व्यवहार, हमारे विचार उनको प्रभावित करते हैं। सामान्य तौर से अगर हम थोड़ा सा उठकर सोचें विचारों को, तो उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए हमें जिसमें यश हो, जिसमें आत्मसंतुष्टि हो और जिसमें पैसा भी हो। पैसा, मुझे मालूम है कि पैसा खुदा नहीं हो सकता, लेकिन ये भी सत्य है कि पैसा खुदा से कम भी नहीं हो सकता। पैसा बहुत आवश्यक है। पैसे से हम पुस्तक खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसे से हम बहुत अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से हम बहुत, आजकल रेडीमेड माँ बाप भी मिल रहे हैं, पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन उनका जो स्नेह है, जो उनका प्यार है, उनका जो प्रेम है, वो कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो पैसे की अपनी औकात है, एक पैसे का अपना मापदंड है। हमें जब भी
कोई कार्य करना हो तो उस वक्त हमें कुछ बातों को गौर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मातृभाषा हमें इन सब चीज़ों की ओर संकेत करती है। मैं अगर बात करूं तो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम आज संस्कार के नाम पर क्या कहते हैं? अच्छा, संस्कार क्यों जरूरी है, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा। सीधा सा, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी न तैसी। आप जिस व्यक्ति को जिस तरीके से एक बच्चा में, मेरा एक जीवन का एक ध्येय रहा है कि हमारा जीवन एक बच्चे की तरह होना चाहिए। या तो लूँगा सब कुछ लूँगा, या नहीं लूँगा तो कुछ भी नहीं लूँगा। बच्चा कभी समझौता नहीं करता। बच्चे को आधा चॉकलेट देकर आप कहें बेटा आधा चॉकलेट मुझे दे दो, तो वो दोनों चॉकलेट फेंक देगा। या तो लूँगा सब कुछ लूँगा, या नहीं लूँगा तो कुछ भी नहीं लूँगा। हमारे साथ दुनिया में सबसे बड़ी जो दिक्कत आने लगी कि हम बड़े हो गए। मेरे से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि दुनिया में ज्ञान क्या है। अब ज्ञान किसे कहते हैं? और दुख का कारण जो है, मैं आप लोगों को बड़े एक तरीके से आप समझें कि बिल्कुल दो टूक बातों में कहना चाहता हूँ। दुनिया में दुख का बड़ा कारण है ज्ञान। ज्ञान, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्ञानवान जो है वो तर्क करता है, और तर्क से कुतर्क पैदा होता है। वितर्क करने में समय लगता है। एक व्यक्ति आपने देखा होगा अपने जीवन में कि जब बहुत बड़ी लड़ाई बहुत प्रबुद्ध वर्ग में ही हुई है, उसकी बड़ी वजह है तर्क वितर्क, और तर्क वितर्क हुआ तो कुतर्क आना स्वाभाविक बात है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं आप लोगों को गाली देता हूँ, आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस गाली का महत्व, गाली का मायने समझते हैं, मीनिंग समझते हैं, उसका ज्ञान है आपको कि ये गाली का अर्थ ये होता है, और आपका बस नहीं चलता है, इसलिए दुखी होते हैं। आप समझे, मैं वही सेम गाली कन्नड़, मलयालम, तेलुगु में देता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे? उस गाली का एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं मालूम है। आपको लगे गुरुजी 2-4 गाली तो और दीजिए प्लीज़। उसकी बड़ी वजह है क्योंकि आप समझते ही नहीं, आपको उसका लय, उसका ताल, उसका भाव बहुत अच्छा लगा, इसलिए। तो दुख का कारण वो गाली नहीं हुई। दुख का कारण हमारा जो है वो उसके अर्थ को समझना हुआ। तो यहाँ पर दुख का कारण क्या है? एक बात हो, दुख आप लोगों ने कहानियों में पढ़ा होगा, बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पे, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आया था कि एक शिक्षक हैं, दुख क्या होता है वो बताते रहे। बोले कि साहब एक कोई चीज़ हाथ में ले में हम कितनी देर तक रख सकते हैं? तो वो जो रखने का, भाई उस वस्तु में इतना वजन नहीं था, उस वस्तु को रखने में जो समय लगा इसकी वजह से दुख हुआ। और एक बात और है कि दुख होता कहाँ पर है? देखें, आपका मित्र है कोई और उसको आपने एक, या आप अगर दुख को टेस्ट करना है तो आप देखें कि किसी मित्र को पीछे से जाकर एक पिन चुभा दें और उससे पूछे कि तेरे को दुख हुआ क्या? वो गुस्से में आएगा क्योंकि पिन से चुभने से थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन अगर उसको ये बता दिया जाए कि वो पिन उसके सबसे बड़े दुश्मन ने चुभाया है, आप सोच कर देखें, कल्पना करके देखें, उसका दुख कई गुना बढ़ जाएगा। और जस्ट उल्टा करके देखें कि अगर वही बात उसको बताए कि उसके सबसे प्रिय व्यक्ति ने वो पिन चुभाया है, तो उसका दुख एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब दुख उस पिन चुभाने में नहीं था, दुख हमारी सोच में था। हमने किसको अच्छा माना, किसी को बुरा माना, और वो दुख की वजह भी वही है कि हमने उस पिन के चुभाने वाले के आधार पर हमने उस दुख का मापदंड रखा है। मित्रों, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से। कुछ ऐसे प्रासंगिक विषय भी हैं हमारे जीवन में जहाँ पर हम बहुत बार ऐसा होता है। मैं जानता हूँ दोस्तों, बहुत सारी बातें होगी और आजकल एक दौर भी आया है। मैं बहुत ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ और नई बातों से प्रेरित करना चाहता हूँ, लेकिन ये डिपेंड तब करेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। उतनी ही ऊर्जा के साथ में मैं नेक्स्ट टाइम में आपके लिए बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं मेरा अंतिम 4 पंक्तियों से मेरा बात को समाप्त करते हुए नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं जौहरी हूँ।
मैं जौहरी हूँ, मुझे मालूम है कौन पत्थर नगीना है। मैं जौहरी हूँ, मुझे मालूम है कौन पत्थर नगीना है, और मेरी तकदीर में तो बस मेहनत और पसीना है। मेरे बच्चों ने कब मांगी थी मुझसे एक भी गुल्लक। वो कहते हैं कि जीना है तो अपने दम पे जीना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।